गांव की ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर मोहन की दिनचर्या बेहद कठिन थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेत के छोटे मोटे काम निपटाना और फिर कड़कती धूप में किलोमीटरों पैदल चलकर दूर के सरकारी स्कूल जाना। माँ, जरा थोड़ा ठंडा पानी देना। आज मास्टर जी ने गणित के सारे सवाल सही करने पर मेरी पीठ थपथपाई है। तू आ गया बेटा? अरे राम रे, तेरे पैरों में तो फिर से नई छाले पड़ गए हैं। कितनी बार कहा है कि रास्ते में बरगद की छांव में 2 मिनट बैठ के सुस्ता लिया कर। माँ, अगर मैं सुस्ताने लगूंगा तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी ना। फिर पिताजी के साथ खेत में पानी कौन लगाएगा? मुझे बिल्कुल थकान नहीं होती माँ, तुम बेकार ही चिंता करती हो। थकान कैसे नहीं होगी बेटा? 12 साल की उम्र में तुझे हर दिन 10 किलोमीटर पैदल नापना पड़ता है। गांव के जमींदार का लड़का तो बड़ी चमचमाती गाड़ी पर जाता है, और एक मैं हूं जो तुझे एक नई चप्पल तक सही से नहीं दिला पा रहा। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। पैरों का क्या है, ये तो जितना चलेंगे उतने मजबूत होंगे। मुझे किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। आपकी मेहनत ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। सुनते हो जी, ये बच्चा कभी अपनी तकलीफ नहीं बताता। कल रात सो रहा था तो इसके पैरों में दर्द से ऐंठन हो रही थी, करा रहा था, पर सुबह उठते ही फिर मुस्कुराने लगा। नहीं सीता, अब और नहीं। मेरा बेटा पढ़ाई में पूरे गांव में सबसे आगे है। उसकी इस तपस्या का अपमान मैं और नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी बची कुची जमा पूंजी ही क्यों ना लगानी पड़े। मोहन अब पैदल स्कूल नहीं जाएगा। उसी शाम रामचरण गांव से दूर कस्बे के बाजार पहुंचा। उसकी जेब में जीवन भर की गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया था और दिल में अपने बेटे के छिले हुए पांव को राहत देने की एक गहरी तड़प। शामू भाई, राम राम। कोई सस्ती और अच्छी साइकिल होगी क्या तुम्हारी दुकान में? मेरे बेटे मोहन के लिए चाहिए, बहुत दूर पैदल जाता है पढ़ने। रामचरण भाई, नई चमचमाती साइकिल तो 8,000 की आएगी। तेरी हैसियत है क्या 8,000 देने की? जा किसी खिलौने की दुकान से प्लास्टिक की गाड़ी ले ले। मेरी हंसी मत उड़ाइए शामू भाई, मैं नई नहीं मांग रहा। कोई पुरानी, कोई ऐसी जिसे किसी ने बेच दिया हो। मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं। देखिए, ये सब मेरी पसीने की कमाई है। 2,000? देख, कोने में वो लाल रंग की पुरानी साइकिल खड़ी है। पिछले हफ्ते शहर के एक सेठ ने कबाड़ में बेची थी। जंग लगा है, गद्दी फटी है, पर ढांचा मजबूत है। ये तो बहुत सुंदर है शामू भाई। लाल रंग तो मोहन को बहुत पसंद है। जरा इसके ब्रेक और हैंडल ठीक कर दो, मैं पूरे 2,000 रुपए तुम्हें देता हूं। अरे रामचरण, इस खटारा पर इतने पैसे क्यों लुटा रहा है? इसकी घंटी भी सही से नहीं बजती। ये सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है शामू भाई, ये मेरे बेटे की सपनों की सवारी है। जब मेरा मोहन इस पर सवार होकर निकलेगा ना, तो ये खटारा भी हवा से बातें करेगी। जब रामचरण उस लाल साइकिल को खींचते हुए अपने आंगन में पहुंचा तो शाम का अंधेरा घिर चुका था, पर उस छोटे से कच्चे घर में उम्मीद का एक नया उजाला फैलने वाला था। मोहन, ओ मोहन, जरा बाहर आ बेटा, देख तेरे लिए कौन आया है। पिताजी, ये क्या है? इतनी सुंदर लाल साइकिल, ये किसकी है पिताजी? हे भगवान, आप ये साइकिल कहां से ले आए? इतने पैसे कहां से आए आपके पास? ये तेरी है मोहन, सिर्फ तेरी। तू रोज धूप में जलकर पैदल जाता था ना, अब ये लाल साइकिल तुझे तेरे स्कूल और तेरे सपनों तक ले जाएगी। पिताजी, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी साइकिल खरीद ली, पर आपके पास तो पैसे नहीं थे। आपने अपनी दवाई के पैसे तो खर्च नहीं कर दिए ना? तेरी खुशी से बड़ी कोई दवाई नहीं है मेरे लाल। ले, पकड़ इसका हैंडल और चला कर देख। ये भले थोड़ी पुरानी है, पर इसका दिल एकदम नया है। पिताजी, मैं वादा करता हूं, मैं इस साइकिल से सिर्फ स्कूल नहीं जाऊंगा, बल्कि पूरे जिले में सबसे पहला नंबर लाकर आपका सिर ऊंचा करूंगा। भगवान करे मेरी उम्र भी मेरे बेटे को लग जाए। आज लग रहा है जैसे हमारे गरीब खाने में कोई त्योहार आया हो। देखो माँ, देखो पिताजी, इसकी घंटी बज रही है, टिन टिन। ये तो बहुत तेज चलती हैं।
अरे वाह रे मोहन, इस कबाड़ की जंग लगी लाल साइकिल को पाकर ऐसे नाच रहा है जैसे सोने का रथ मिल गया हो। कल स्कूल के रास्ते में देखता हूं तेरी ये खटारा मेरी गाड़ी के आगे कितनी देर टिकती है। गाड़ी लोहे की होती है विक्रम भाई, पर उसे चलाने वाला हौसला इंसान का अपना होता है। मेरी लाल साइकिल पुरानी सही, पर ये मेरे पिता के पसीने और प्यार से बनी है। विक्रम तो अपनी महंगी मोटरसाइकिल से धूल उड़ाता हुआ आगे निकल गया, लेकिन मोहन के चेहरे पर चिंता की कोई शिकन नहीं थी। उसके लिए ये लाल साइकिल केवल लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि उसके पिता के त्याग और अनमोल प्यार की निशानी थी। मोहन बड़े चाव से हैंडल थामे आगे बढ़ता रहा। चल मेरी लाल परी, आज हमें साबित करना है कि तू किसी से कम नहीं है। तेरी घंटी की आवाज में जो मिठास है वो विक्रम की गाड़ी के शोर में कहाँ। अरे राम रे, आज तो ये धूप जान ही ले लेगी। पैर में बड़ा छाला भी पड़ गया है और लकड़ियों का ये बोझ, मुझसे अब एक कदम भी आगे नहीं चला जाता। अरे रामू काका, आप इस कड़कती धूप में इतना भारी बोझ उठाकर कहां जा रहे हैं? ठहरिए ठहरिए काका। अरे मोहन बेटा, तू? अरे वाह, ये तो तेरी नई साइकिल दिखती है। बहुत सुंदर है बेटा। मैं तो बस जंगल से लकड़ियां चुनकर बाजार बेचने जा रहा था, पर ये बूढ़ी हड्डियां अब जवाब दे रही हैं। काका आप घबराइए मत, जब तक मेरी ये लाल साइकिल आपके पास है आपको पैदल बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं। आइए इस लकड़ियों के गट्ठे को मेरी साइकिल के पीछे वाले कैरियर पर बांध देते हैं। ना ना बेटा, ये तो तेरी नई साइकिल है। इतनी मेहनत से तेरे बापू ने इसे दिलाया है। इन भारी और नुकीली लकड़ियों से तेरी साइकिल की चमक खराब हो जाएगी, कहीं निशान न पड़ जाएं। काका, अगर ये साइकिल किसी दुखी और थके हुए इंसान के काम ना आए तो इसकी चमक का मैं क्या करूंगा? मेरे पिताजी कहते हैं कि चीजों से ज्यादा इंसान की तकलीफ मिटाना जरूरी होता है। आप चुपचाप यहाँ बैठिए और गट्ठा मुझे दीजिए। मोहन ने अपने सारे डर को पीछे छोड़ दिया था। उसे अपनी चमचमाती साइकिल के खराब होने की कोई चिंता नहीं थी। बस एक बूढ़े बुजुर्ग की मदद करने का सुकून उसके चेहरे पर साफ चमक रहा था। बेटा मोहन, आज के जमाने में जहां विक्रम जैसे अमीर लड़के दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वहीं तू अपने बापू के संस्कारों को ऊंचा उठा रहा है। ईश्वर तुझे बहुत तरक्की दे। काका, विक्रम भाई के पास गाड़ी तेज चलाने की ताकत है, पर हमारे पास एक दूसरे का हाथ थामने का प्यार है। देखिए, अब बाजार बस थोड़ी ही दूर है। अरे ये क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? ओहो, हाय राम, ये तो बबूल का कांटा सीधे पहिए में घुस गया बेटा। तेरी साइकिल का टायर तो पूरी तरह पंक्चर हो गया। मेरी इन मनहूस लकड़ियों की वजह से तेरी साइकिल का ये हाल हो गया। अरे काका, आप क्यों उदास होते हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो बस एक कांटा ही तो है। दुकान आगे ही है, हम इसे बनवा लेंगे। आप जरा भी चिंता मत कीजिए। पर बेटा, अब तो तुझे इस भारी साइकिल और लकड़ियों को धक्का मारकर ले जाना पड़ेगा। तेरी इतनी प्यारी साइकिल पहली ही बार में खराब हो गई। काका, साइकिल का पहिया पंक्चर हुआ है, मेरा हौसला नहीं। जब बापू ने पसीना बहाकर इसे खरीदा था, तब उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया था। धक्का मारना पड़े तो क्या हुआ, आपका बोझ तो हल्का हो गया ना। अरे तेरी की, ये घटिया गाड़ी भी इसी वक्त बंद होनी थी। कड़कती धूप में दिमाग खराब हो गया। अरे ओ मोहन, देख लिया अपनी इस कबाड़ साइकिल का नतीजा। एक दिन भी नहीं चली और पंक्चर हो गई, और ऊपर से ये कूड़ा कचरा लाद रखा है। विक्रम भाई, मेरी साइकिल भले ही पंक्चर है, लेकिन ये आज एक बुजुर्ग का सहारा बनी है। आपकी ये लाखों की गाड़ी तेजी से दौड़ तो सकती है, लेकिन किसी गिरे हुए को उठा नहीं सकती। और देखिए, रास्ते में तो आपकी गाड़ी भी आपको छोड़कर खड़ी हो गई। हाँ विक्रम बाबू, घमंड का सिर हमेशा नीचा ही होता है। मोहन की इस लोहे की साइकिल में सोने जैसा दिल लगा है, जो दूसरों की मदद करना जानता है।
अरे मोहन बेटा, क्या हुआ? साइकिल का पहिया कैसे बैठ गया? तू इतनी दूर से इसे पैदल घसीट कर ला रहा है? पिताजी, रास्ते में रामू काका भारी लकड़ियां लेकर तड़प रहे थे। मैंने उनकी लकड़ियां अपनी साइकिल पर रखी। रास्ते में कांटा चुभ गया और पहिया पंक्चर हो गया, पर मुझे जरा भी दुख नहीं है। मेरे लाल, तूने आज हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। महंगी गाड़ियों से इंसान बड़ा नहीं होता, अपने नेक कर्मों से बड़ा होता है। उस दिन मोहन को समझ आ गया कि सच्ची खुशी केवल किसी वस्तु के चमकने में नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में होती है। उसकी वो पुरानी लाल साइकिल आज पूरे गांव की सबसे खूबसूरत और अनमोल साइकिल बन चुकी थी।